नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं योजना फटाफट। और आज मैं बात करने वाला हूँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना की डिटेल में। आज जानकारी देखेंगे कि यह योजना किसके लिए है और इस योजना का लाभ किसको मिलने वाला है। और यह योजना पूरी डिटेल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य गरीब, निराश्रित और कमज़ोर परिवारों की बेटियों, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के विवाह निकाह के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना का मतलब जो गरीब परिवारों की बेटियां होती है या जिसका कोई पति की डेथ हो गई है या फिर कोई किसी महिला का तलाक हो गया है, ऐसी महिलाओं को इस योजना के द्वारा सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं और लगभग 55,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम पात्रता की बात करें तो पात्रता में मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना चाहिए और आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, मूल निवासी आदि दस्तावेज जरूरी। इच्छुक आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका में आवेदन जमा कर सकता है, जहां सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जी, यह तो एक बेसिक जानकारी थी। अब इसको संक्षिप्त में आपको पूरी जानकारी में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी लगेंगे सभी पूरी जानकारी डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस योजना का मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उद्देश्य की। तो गरीब एवं ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जी, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित मतलब गरीब, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए या विवाह या पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। और श्रमिक एवं कमज़ोर वर्ग के परिवारों को सहयोग देने के लिए इस योजना का उद्देश्य है। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्च कम करने के उद्देश्य के लिए इस योजना को चालू किया गया है। समाज में सम्मानजनक एवं सुरक्षित विवाह व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये सभी इसके उद्देश्य है जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी तिथियाँ हैं, जहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इस योजना को। यह योजना कम से कम 2006 से चलती आ रही है। अक्षय तृतीया यानी कि 19 अप्रैल 2026 से यह आवेदन फिर से स्टार्ट होंगे। और देवउठनी 11 या तुलसी विवाह नवंबर 2026 को फिर से आवेदन चालू होंगे। बसंत पंचमी 11 फरवरी 2027 को फिर से स्टार्ट होगा। और अतिरिक्त तिथियां स्थानीय मांग के अनुसार कलेक्टर के निर्णय से आगे जो तिथियां घोषित की जाएगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ में बता दूं कि
पात्रता क्या होने वाली है, तो कन्या या उनके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की यानी वर की आयु कम से कम 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, मतलब 21 वर्ष होनी चाहिए। और समग्र पोर्टल पर दोनों का नाम पंजीकृत होना जरूरी है। परिवार गरीब, निर्धन, कमजोर वर्ग से संबंधित हो और योजना का लाभ कन्या, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाएगा। यह पात्रता थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो 49,000 की सहायता राशि सीधे कन्या को गृह गृहस्थी बसाने के लिए दी जाएगी। इसके बाद 6,000 आयोजन खर्च सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था, नगर निकाय, पंचायत को दिए जाते हैं। इसके बाद सामूहिक विवाह में आवश्यक व्यवस्था, मंच, भोजन आदि सरकार द्वारा कराए जाते हैं। गरीब, निराश्रित, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है। सहायता राशि अकाउंट यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में जमा की जाती है, आपके खाते में जमा की जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज की। तो यहाँ पे दस्तावेज आधार कार्ड दोनों का होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र हो या अंक सूची या वोटर आईडी कार्ड दोनों का होना चाहिए। इसके बाद ये जन्म प्रमाण पत्र यानी जन्म डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करने के लिए कोई सा एक डॉक्यूमेंट लगा देना, दोनों अलग अलग एक दो डॉक्यूमेंट वर वधू दोनों के लगेंगे। समग्र आईडी दोनों की लगेगी, सभी डॉक्यूमेंट दोनों के लगते हैं। निवासी प्रमाण पत्र दोनों का लगेगा, जाति प्रमाण पत्र वो तो लगा सकते हैं। और बैंक पासबुक अगर आपके पास हो तो नहीं, बैंक पासबुक अनिवार्य रहेगी, लड़की की एक ही पासबुक चलेगी। और दोनों की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, दोनों के मोबाइल नंबर। विशेष स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज कौन कौन से लग सकते हैं, तो विधवा होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने पर तलाक का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और श्रमिक होने पर श्रमिक कार्ड पंजीकृत होना ज़रूरी है। ठीक है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। और यहाँ पे हम बात करें तो आवेदन कहाँ से करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न अधिकतर लोगों का रहता है कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म कहाँ अप्लाई करें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आवेदन फॉर्म आपको ग्राम पंचायत या नगर निकाय, नगर पंचायत से, नगर पालिका से मिल जाएगी। फॉर्म में सभी दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी भरना जरूरी है। और समग्र आईडी और पात्रता की जांच करा ले मंत्री से, और सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करें। और आप अपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगावे आवेदन में, और आवेदन को संबंधित कार्यालय में जमा करें। अगर आप पंचायत से हो तो पंचायत के किसी अधिकारी को जमा करें, और नगर निगम में से हो तो नगर पालिका या नगर निगम में जमा करें। शहरी क्षेत्र से हो, और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा सत्यापन किया जाता है। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप डायरेक्ट सीधे जनपद पंचायत में जा सकते हो, और शहरी क्षेत्र से है तो आप नगर निगम या नगर पालिका में सत्यापन होता है तो वहाँ जा सकते हैं। पात्र पाए जाने पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी, और सामूहिक विवाह में शामिल होकर इस योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, किसी भी निर्णय से पहले अधिकारी जांच करा लेवे। और यह थी संपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह की। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूँगा। धन्यवाद।